हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसका छठा क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी 11,8,5,2, का एक पद -150 है और वो है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ से हम कुछ मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल और समांतर श्रेणी से प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना है 11 और सारवंतर निकाल लेंगे डी बराबर A2 - A1। A2 का मान रख दीजिए, A2 मतलब दूसरा पद 8 और -A1 मतलब प्रथम पद 11। तो 8 में से जब आप 11 घटाएंगे तो ऐसे तो घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे। 11 से 8 घटाइए तो 3 बचा, वो भी काहे का बचेगा, माइनस का। तो डी हमारा माइनस आ गया। और ये जो -150 कह रहा है, -150, इसको एन बराबर लेते हैं तो लिखेंगे माना यनवा पद एन बराबर -150। ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे, चूंकि एन बराबर क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ये एन का किसी भी पद को निकालने का फार्मूला होता है। तो एन की जगह -150 रख दीजिए और ए बराबर अभी हमने कितना लिखा है 11। तो ए की जगह 11 प्लस n-1 और इंटू डी की जगह -3। एक चीज ध्यान रखना, n का मान जो होता है वो पूरी संख्या होता है, मतलब धन पूर्णांक आता है, तभी किसी पद का हम मान निकालते हैं। ठीक है, पदों की संख्या हमेशा धन पूर्णांक में आती है, अभी आगे बताएंगे। तो ये हो गया -150, ये 11 इधर से इधर जाएगा तो ये +11 इधर हो जाएगा -11 बराबर n-1 और ये गुणे में है, गुणे -3। ठीक है, यहाँ पे गुणा है। अब माइनस का 150 माइनस का 11 दोनों माइनस ही के हैं, तो माइनस चिन्ह लगा के जोड़िए दोनों को, 161 हुआ। और ये -3 इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा -3 काहे में, बट्टे में, बराबर n-1। ये माइनस माइनस कटेगा, लेकिन 161 3 से नहीं कटेगा। तो ये n-1 बराबर, इसको इधर लिख दीजिए 161/3। तो n बराबर हुआ 161/3 और ये माइनस का 1 जो है ये इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर, इसको हल करिए, 3 एकम 3 और 161 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164/3। देखिए, हमेशा n का मान जो होता है वो धन पूर्णांक में होना चाहिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो। ना तो माइनस का n होना चाहिए, ना तो कोई ऐसी चीज जो बटे में है, पॉइंट में है। ठीक है, इसको अभी काटेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो n का मान कभी पॉइंट में नहीं होता है, ना तो कभी माइनस में होता है। तो लिखेंगे चूंकि n का मान धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ प्लस का होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर दिया है कि माइनस का 150 कोई पद है, तो कोई भी पद 150 नहीं होगा। अतः दी गई एपी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं है। कोई भी पद माइनस का 150 नहीं होगा। अगर n का मान कोई पूरी संख्या आता, मान लो 10 आता, 20 आता, 50 आता, तो लिखते कि 50वां पद -150 होगा, 60वां पद माइनस का। लेकिन यहाँ तो बट्टे में आ रहा है, तो ये कोई भी पद इसका -150 नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।